भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार पंचांग में बड़ा ही मतभेद चल रहा है। कुछ पंचांग में लिख रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए और कुछ पंचांग लिख रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। ऐसे में सभी भक्तजनों के मन में बड़ा संशय और भ्रम उत्पन्न हो गया है कि आखिर दीपावली का महापर्व कब है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार होता है वो सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इस महापर्व को लेकर के सभी पंचांग अपना अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ शास्त्रोक्त प्रमाण बताएंगे, कुछ शास्त्रोक्त सिद्धांत बताएंगे, जिनसे आपको यह पता चलेगा कि दीपावली का महापर्व कब मनाना चाहिए। माता महालक्ष्मी का व कुबेर भगवान का पूजन अर्चन आपको कब करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के निर्णय करने वाले जो ग्रंथ है वो निर्णय सिंधु है और धर्म सिंधु है, सूर्य सिद्धांत है। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथ है, तो सभी में एक ही बात लिखी हुई है कि रात्रि व्यापिनी जो अमावस्या होती है उसी में दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए। रात्रि में अधिक समय जो अमावस्या होती है उसी में महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या होती है वो सर्वोत्तम मानी गई है और ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन की अमावस्या मनाना चाहिए। तो भारत के जो अधिकतम ज्योतिषी है पंचांग का है, उन्होंने एक मत अपना बना लिया है, एक निर्णय कर लिया है और अधिकतम जो विद्वान हैं, ज्योतिषी लोग हैं, वह अपना एक मत बता रहे हैं और जनमानस को अपनी अपनी ओर से पत्र भेज रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको दीपावली कब मनाना चाहिए। सूर्य सिद्धांत से संबंधित पंचांगकारों ने बनारस एवं पूर्वांचल के लगभग समस्त पंचांगकारों ने, काशी विद्वत परिषद ने एवं पीताम्बर पीठ दतिया की विद्वत सभा ने और अन्य जो कैलेंडर है, चिंताहरण जंत्री है, पंचांग है, उन सभी ने 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही दीपावली का महापर्व बताया है। सभी ने निर्णय दे दिया है कि 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का महापर्व मनाना है। लेकिन अभी भी कुछ विद्वान 1 नवंबर पर अड़े हुए हैं। उनको भी 31 अक्टूबर के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि जनमानस में बड़ा भ्रम फैल रहा है और जब भ्रम फैलता है और इस प्रकार की संशय आत्मक स्थिति निर्मित होती है तो उससे सनातन धर्म की बदनामी होती है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट आती है और अन्य धर्मों के लोग के बीच में हम हास्यास्पद स्थिति में आ जाते हैं। तो क्यों ना हम सभी विद्वत जन पंचांग का ज्योतिषी लोग एक निर्णय कर लिया करें, त्योहारों में जो भिन्नता आती है उसको दूर कर लिया करें। तो यदि आप सभी विद्वानों का निर्णय माने तो सभी ने लगभग यही कहा है कि दीपावली का जो महापर्व है वह 31 अक्टूबर को ही मनेगा। दीपावली का निर्णय सभी ने कर लिया है और आचार्य जनों के मत अनुसार दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन 31 अक्टूबर को ही होना चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को प्रदोष बेला के पूर्व में अमावस्या आरंभ हो रही है, जो कि रात्रि पर्यंत अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। सूर्य सिद्धांत का और अन्य कुछ पंचांग में 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम को 5 बजे के आसपास पूर्ण कर दी है, किंतु दक्ष सिद्धांत के पंचांग का 1 नवंबर की शाम को 6:10 पर अमावस्या का मान दिख रहा है। दीपावली के विषय में लिखा हुआ है कि प्रदोष के समय राजन कर्तव्य दीप मालिका। अब प्रदोष समय की यदि आप बात करते हैं तो वह 31 अक्टूबर को मिल रही है, लेकिन कुछ विद्वत जन बता रहे हैं कि प्रदोष के समय में 1 नवंबर को दीपावली मानना है। ये बिल्कुल भी उनका गलत तरीका है। दीपोत्सव महालक्ष्मी की पूजन यदि बात दृढ़ सिद्धांत कर रहे हैं 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या तिथि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त यानी 2 घंटा 24 मिनट तक प्रदोष बेला रहेगी। उसके बाद रात्रि की बेला शुरू होगी। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि तिथि तत्व में ज्योतिषी का वचन है कि रात्रि बेला प्रारंभ होने के 1 मुहूर्त बाद
यानी रात्रि वेला शुरू होने के 48 मिनट बाद तक 2 घंटा 24 मिनट की, प्रदोष वेला 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट की रात्रि वेला का प्रथम प्रहर कुल मिलाकर के सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट बाद तक यदि दूसरे दिन अमावस्या प्राप्त हो रही हो तो दूसरे दिन महालक्ष्मी का पूजन दीपावली मानना चाहिए। बनारस क्षेत्र में प्रकाशित अधिकांश पंचांग 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम को 5 बजे के आसपास समाप्त कर रहे हैं, किंतु दक्ष सिद्धांत के अनुसार 1 नवंबर को सूर्यास्त के 52 मिनट तक अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, यानी रात्रि वेला प्रारंभ होने से 2 घंटा 20 मिनट के पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः दक्ष सिद्धांत का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद संध्या बेला, प्रदोष काल के बाद रात्रि बेला में यदि 1 दंड अमावस्या मिले तो दीपावली उस दिन मानना चाहिए। या सूर्यास्त के 3 घंटा 12 मिनट बाद तक अमावस्या होनी चाहिए। लिखा हुआ है, दंडे कर रजने योगे दर्शः स्यातु परेहनि तदा विहाय पूर्वः तु परेन्नि शुक्रात्रि के दिवो दासीय तु प्रदोषस्य कर्म कालत्व लक्ष्मी राशे इतुम ग्रहम। अतः स्वलंकता लिप्तता दीप्तिर्जाग्रत जनोत्सवः इतिर ब्रह्मोपदेश्य प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी मुख्य प्रदोषस्य मुख्यत्वा अर्धरात्रि अनुष्ठाये भवाच्च एवं गते निशिते तु जने निन्द्रांत लोचने तावन नगर नारी भी सुर्प दंडी मवादने निष्कषासे परष्टार्धि लक्ष्मी स्वग्रहणात्। उपरोक्त सभी श्लोकों की यदि हम विवेचना करें तो यह सभी यही कह रहे हैं कि रात्रि काल में, निशित काल में जब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है तो उस रात्रि में माता महालक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर निकलती है, और उस समय में जब हम माता महालक्ष्मी का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे तो हम उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि 1 नवंबर को हम दीपावली मनाएंगे तो अमावस्या तिथि तो रात में है ही नहीं, तब माता महालक्ष्मी तो 1 दिन पहले ही पृथ्वी पर भ्रमण कर लेगी, तो हमारी पूजा का हमको पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सभी श्लोकों की गणना को यदि देखें तो उसमें यही बताया गया है कि रात्रि काल में जब अमावस्या रहती है तो उस रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, और ऐसे शुभ समय में भक्तजन यदि उनकी साधना आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसे में 31 अक्टूबर 2024 की रात्रि को ही सभी को दीपावली मनाना चाहिए और महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी प्रकार के भ्रम संशय में बिल्कुल ना पड़े और दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर 2024 को ही आपको मनाना है। सोशल मीडिया या यूट्यूब पर जो भी वीडियो बता रहे हैं, जो भी गलत जानकारियां दे रहे हैं, उनसे आपको बचना है और इधर उधर की जानकारियों से आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आपको केवल और केवल 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली का महापर्व मनाना है। दीपावली पूजन में अमावस्या की रात्रि, प्रदोष काल, स्थिर लग्न हो तो पूजन सर्वश्रेष्ठ रहता है, और यह तीनों सहयोग 31 अक्टूबर को ही मिल रहे हैं। रात्रि व्यापिनी अमावस्या बहुत आवश्यक है। विद्वानों का कथन भी उपयुक्त है कि दोनों दिन प्रदोष काल में यदि मिले तो दूसरे दिन मानना है, लेकिन रात्रि व्यापिनी अमावस्या तो 1 नवंबर को ही है। नहीं, फिर आप किस आधार पर 1 नवंबर को दीपावली मानने के लिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं? दीपावली में रात्रि व्यापिनी अमावस्या का यह होता है जो कि 31 अक्टूबर की रात में अमावस्या है, और अमावस्या की रात्रि में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और भक्तों के घर पर जाती है। 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी दीपावली। दीपावली धनतेरस और नरक चतुर्दशी में रात के समय दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, उस दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा, जो कि इस बार 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही मनाया जाएगा, और 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है। कुछ पंचांग में 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम को 5 बजे के लगभग अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी,
और कुछ पंचांगों में शाम को 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी और रात्रि व्यापिनी 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही होगी। अतः इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अपने पूरे परिवार के साथ में दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए और माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। माता महालक्ष्मी और कुबेर भगवान का पूजन जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक शुभ का चूड़िया रहेगा और वृश्चिक स्थिर लग्न जो कि सुबह 7:41 से शुरू होकर के सुबह 9:57 तक रहेगा तथा दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाभ और अमृत का चूड़िया रहेगा और कुंभ स्थिर लग्न जो कि दोपहर 1:50 से लेकर दोपहर 3:20 तक रहेगा तथा दोपहर बाद शाम को 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक शुभ का चूड़िया रहेगा और मुख्य प्रदोष काल जो कि शाम को 5:47 से शाम को 7 बजे तक रहेगा और वृषभ स्थिर लग्न जो कि शाम को 6:48 से शुरू होकर के शाम को 8:48 तक रहेगा और उसके बाद चौगड़िया के अनुसार शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अमृत और चर का चूड़िया रहेगा तथा रात्रि व्यापिनी और प्रदोष व्यापिनी जो सर्वोत्तम अमावस्या तिथि है, दीपावली का महापर्व है, वो 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही है। इसी दिन सभी को दीपावली का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए और माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। बड़े प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप 31 अक्टूबर को पूजन अर्चन करें। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम या संशय बिल्कुल ना रखें, शंका बिल्कुल भी ना रखें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को सही जानकारी प्राप्त हो सके और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और ये अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।